मेरे प्यारे साथियों, लगभग 2-2.5 बरस पहले आपने विश्व में एक ऐसी महामारी को उतरते देखा जिसका सामना करना मुश्किल था और मनुष्य जाति उसके आगे पस्त हो गई। उस महामारी ने एक ऐसा कार्य किया था जो सोचने समझने लायक है, और समझदार आदमी अगर ध्यान दे तो मालूम पड़ेगा कि प्रकृति अपना कार्य भली प्रकार करती है। यहां मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं है जो अक्ल का पुतला है और जो चाहे वो कर सकता है। हमारे इर्द गिर्द जो प्रकृति फैली है वह भी संवेदनशील है और बौद्धिक शक्तियों से भरी हुई है। हमारे चारों तरफ फैली हुई प्रकृति समयानुसार प्रतिक्रिया करती है। संक्षेप में, एक झूठ बोला गया, छल और कपट किया गया, मक्कारी की गई, परमात्मा का नाम लिया गया और जनता को लूटने का इंतजाम किया गया। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान का तमाशा बना दिया गया और इस तमाशे में भोगी विलासी लोगों ने, दौलत को संचय करने की हवस रखने वाले लोगों ने जनता को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। और ऐसे वक्त में हमारा रहबर, हमारे कारवां का मुखिया, उसको इस संसार से हटा दिया गया, विदा कर दिया गया। मैंने स्पष्ट कहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं था, यह हत्या थी और हत्या, बाबा जी की हत्या के बेशुमार कारण सामने आए जिनकी कोई जांच न कराई गई, ना उस पर कान दिया गया, बल्कि सूचनाओं को छुपाया गया, मिसगाइड किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये अध्यात्म के नाम पे खोला गया धंधा, दुकान चलती रहे और जनता को लूटा जाता रहे। ये अहंकारी लोगों ने समझा कि इनके हाथ तो बहुत बड़ा बिजनेस लग गया है, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा के नाम पे बहुत दौलत इकट्ठी हो रही है, तो वे डूब गई दौलत में। तो मैं आप आता हूं अपनी बात पर। कहा गया कि ये झूठ और मक्कारी और परमात्मा के नाम पे धोखाधड़ी बंद कर दो, ये चलने ना पाएगी। नहीं सुना गया, जुबान को कुचला गया, मुकदमे किए गए, जुल्म किया गया, आवाजों को दबाया गया। जहां जहां किसी ने कुछ बोला उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया और अपने अनुकूल सुर में सुर मिलाने वाले लोगों को भर्ती कर लिया गया ताकि यह लूटमार चलती रहे। मैंने जैसा कहा था, प्रकृति, हमारे चारों तरफ फैली हुई प्रकृति और ये पृथ्वी और ये चांद सितारे और ब्रह्मांड, ये सब कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। मनुष्य जाति के जो कर्म सामने आते हैं उन पर प्रतिक्रिया होती है, प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया करती है। नतीजा यह हुआ कि जब ये ना माने और झूमना, नाचना, गाना, नंगे फैशन शो, इंद्र की सभा, रोशन मीनार और दुनिया भर का कपिल शर्मा शो और तमाशा खड़ा किया गया,
तो प्रकृति ने अपना काम कर दिया और वैसी महामारी आई कि संगतों को बंद करना पड़ा। ये इकट्ठा होना, ये महफिलें जमाना और ये सारी धोखाधड़ी के कार्य, इन सब पर प्रकृति ने पूरी तरह रोक लगा दी। समझदार, बहुत कम समझदार लोग समझ पाए। अंधविश्वासी और डरे हुए लोग, डरे हुए इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज बहुत डरा हुआ समाज है और डर का एक ही कारण है, समाज के लोग अपने मन के हाथों में खेल रहे हैं। ये जो मन पनप जाता है, यह भय का कारण बन जाता है, क्योंकि ये अपने नए संसार का निर्माण कर देता है। तुम्हारा मन एक नया संसार बना देता है जिसका पालन पोषण, सृजन और उसकी रक्षा करना, उस सब के जिम्मेवार तुम बन जाते हो और तुम कट जाते हो परमात्मा से। सिर्फ नाम रह जाता है कि परमात्मा का ज्ञान है, मगर तुम परमात्मा से कट जाते हो क्योंकि तुम अपने मन के हाथों में खेल जाते हो। परमात्मा के ज्ञान का इस बात से गहरा ताल्लुक है कि तुमने अपने मन को विलीन होने दिया कि नहीं। मन तुम्हारा मिटा, अदृश्य हुआ, या तुमने उसे संभाल के रखा है और तुम परमात्मा के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम अपने मन को और मजबूत कर सको, प्रबल कर सको और अपनी मनमानी कर सको। मैं आता हूं अपनी बात पर कि प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया देती है। कहा जाता था कि मोबाइल बंद, बंद तो बंद, आ गया हुक्म कि मोबाइल नहीं चलेगा। प्रकृति ने मुंह पर तमाचा मारा और तुम सबको मोबाइल में ही घुसा दिया। तुमने वो आवाज सुनी ही नहीं, कान बंद थे, तुमने नहीं सुनी वो आवाज। प्रकृति की प्रतिक्रिया तुमने देखी ही नहीं। सब घुस गए मोबाइल में। जिस मोबाइल को मना किया जा रहा था उसी मोबाइल का सहारा लेना पड़ा और उस मोबाइल में झूमते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। और तुमने देखा इंद्र सभाएं रचाई गई, नाचना, गाना, जश्न मनाना। तुम ये नहीं देख रहे थे कि मानवता पीड़ित है। महामारी ने मनुष्यता को अस्त व्यस्त कर रखा है। लोग भूखे, नंगे, गरीब, मानवता दुखी हो रही है और तुम नाच रहे थे, झूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। क्या यही था तुम्हारा अध्यात्म? क्या यही था जो तुमने गुरु से वायदा किया था कि ब्रह्म ज्ञान की साधना करेंगे और मानवता के कार्य करेंगे? ये मानवता के कार्य थे। पर्ची कटाओ, बिल्डिंग फंड, सुपर बिल्डिंग फंड, अला फंड, फला फंड इकट्ठा करो, जहाजों के टिकट के लिए खर्चे दो, हम घूमेंगे, प्रचार करेंगे। कौन सा प्रचार हो रहा था? बेशुमार हवाई यात्राएं और विदेशों की यात्राएं हुई। क्या तुमने नहीं देखा कि विदेशों में कौन सा प्रचार हुआ? चारों तरफ समाज में हवस और नफरत फैलती जा रही है। कितना कम कर पाए तुम उसको? तुम सिर्फ झूमते रहे, नाचते रहे और एक बात कही गई कि हमें क्या लेना, हमें तो अपनी भक्ति करनी है। दोस्तों, मैंने कहा था प्रतिक्रिया होती है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की झलक दिखाई गई तो उसके लिए एक मार्ग था, एक यात्रा का मार्ग था। तुमने वो यात्रा शुरू नहीं की, बल्कि अपने स्वार्थ में, अपनी हवस होड़ में गुम हो गए।
तुमने ब्रह्म ज्ञान का अपमान किया, अनुचित प्रयोग किया, ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग किया। उस सब से प्रतिक्रिया होनी जरूरी थी। और तब बाद में फिर जोर शोर से घोषणा की गई 23 फरवरी हम खुली संगत शुरू करेंगे, और लोगों ने भी झूमना नाचना शुरू कर दिया। प्रकृति ने फिर वार किया और शुरू हो गया महायुद्ध। तुम जानते हो महायुद्ध की पीड़ा। तुम अपने ब्रह्म ज्ञान पे नाचते फिर रहे हो, तुम्हें मनुष्यता में जो पीड़ा फैली हुई है उस पीड़ा का कोई एहसास नहीं है, तो तुम्हें कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? तुम्हारे पास कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तुमने ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा अपमान किया है, गुरु की अवहेलना की है। सदगुरु हमारा यह नहीं चाहता था कि तुम झूमो, नाचो, गाओ और मानवता की पीड़ा से आंखें फेर लो। तुमने कभी गुरु को समझा नहीं, गुरु को जाना नहीं, और गुरु को हम गंवा बैठे। तो आज मैं एक विषय पर बोलूंगा, और वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बातें बोलूंगा, संक्षेप में बोल के खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बोलने को भी अब अनावश्यक समझा जाता है। फिर भी मुझे मेरे भाइयों बोल लेने दो। 2 विषय पे बोलूंगा, एक सत्संग और दूसरा सेवा। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बना करके समाज को लूटा जा रहा है। सत्संग के नाम पे संगत कराई जाती है और संगत के नाम पे दौलत इकट्ठी की जाती है। इन दोनों धंधों का पर्दाफाश करूंगा आज मैं। चलिए पहले सेवा की बात लेते हैं। सेवा 3 प्रकार की होती है। 3 गुणों से ये दुनिया बनी है। मनुष्य जीवन में भी ये 3 गुण हैं, और आपकी सेवा भी इन 3 गुणों के पृथक मार्ग का अनुसरण करती है। एक तामसी, एक राजसी और एक सात्विक। तुम जब सेवा करते हो तो उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस रूप की सेवा है, कभी तुमने देखा है? मैं संक्षेप में बयान करूं, तामसी सेवा वो सेवा होती है जब तुम दीनहीन भिखारी की अवस्था में लॉटरी का टिकट की तरह अपना पैसा निकालते हो, पूरी उम्मीद, मन के सपनों में डूबे हुए, अपने मन की कल्पनाओं में डूबे हुए वो सेवा निकालते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो कि हम ये नमस्कार कर रहे हैं, ये पर्ची कटा रहे हैं और हमें इसके बदले में सुख मिलेंगे, कई गुना फल मिलेगा और हम इसके बदले में कुछ प्राप्त करेंगे। वो प्राप्ति कई रूपों में हो सकती है, धन के रूप में भी, शांति के रूप में भी, घर के कलह क्लेश के लिए भी तुम्हें मुखी और प्रचारक कहते हुए मिल जाएंगे, पर्ची कटाओ। भैंस दूध नहीं देती तो पर्ची कटाओ। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पर्ची कटाओ। घर से बीमारी नहीं जा रही, पर्ची कटाओ। तुम्हें लगता नहीं कि ये धंधा खोल दिया गया, दुकान खोल दी गई? तुम्हारी कोई भी मन की इच्छा है, संकट है, वासना है, परेशानी है, पर्ची कटाओ। यह लॉटरी का टिकट है और यह तामसी सेवा है। मैं घोषणा करके कहता हूं कि यह तामसी सेवा सर्वनाश की सूचक है। इसको पूरी तरह बंद कर दो, कोई पर्ची मत कटाना, वरना अपने लोक और परलोक दोनों का नाश कर बैठोगे। और खासतौर से
ये लाल पर्चियों से बच के रहना, क्योंकि ये लाल पर्चियां हमारे सदगुरु को खा गईं। गुरु वाले वो काम नहीं करते जिससे हमारे गुरु को कष्ट पहुंचा हो। नाम गुरु का लेना, नाचना, झूमना और वही काम करना जिसने हमारे गुरु को कष्ट पहुंचाया हो, ऐसा शिष्य नरक का गामी होता है। उसे कोई ज्ञान काम नहीं आता, उसके गुरु भी काम नहीं आता। वो अपने मन की कल्पनाओं का शिकार होकर के स्वयं नाश को प्राप्त होता है। तो वो काम नहीं करना जिससे हमारे गुरु को कष्ट पहुंचा हो। ये जो पर्चियाबाजी है, मुखी, प्रचारक, जोनल, ये जो कहते हैं ना, सेवा करो जी मेवा मिलेगा, संकट आया है सेवा करो, तुम्हारे मन की कोई वासना है सेवा करो, मन की कोई इच्छा है सेवा करो। इन्होंने तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं, मन के ज्ञान में घुसा कर रख दिया है। अपने मन की पूर्ति करो, अपने मन को जिंदा रखो और मन में झूमो, नाचो, गाओ और पर्चियां कटाओ और सेवा करो। यह तामसी सेवा है, यह लॉटरी का टिकट है। यह लाखों करोड़ों में कहीं एक लग जाए, वो भी किन कारणों से लगता है वो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन फिर सुनाया जाता है स्टेजों पे कि उसने सेवा की, उसे ये मिल गया, उसे वो मिल गया। यह प्रचार है, यह विज्ञापन है। इस विज्ञापन से बचो, धोखा मत खा जाना। तामसी सेवा बंद कर दो। आज के बाद पर्चियां कटाना, मुखी, प्रमुख, जोनल, किसी भी रूप में इनको सेवा करना बंद कर दो, पर्चियां कटाना बंद कर दो। ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बहुत नम्रता के साथ तुम्हारे चरणों में कह रहा हूं। अपने जीवन को बचाओ, अपने ज्ञान को बचाओ, अपने गुरु की भक्ति की रक्षा करो और वो काम मत करो जिसने गुरु को कष्ट पहुंचाया हो। एक दूसरी सेवा है, वो है राजसी सेवा। राजसी सेवा का अर्थ जरा अच्छे से समझ लेना। जब तुम इस संसार में जीते हो और इस संसार को सुदृढ़ करने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए, अपने रास्तों को आसान करने के लिए जहां आवश्यक है वहां धन का खर्च करते हो, तो वहां पे एक सेवा भी होती है। जैसे तुम इन ऐसे लोगों के बीच में हो जिनमें तुम्हें नजर आते हैं कि इनका सहारा, इनका साथ तुम्हारे जीवन को अनुकूल बना रहा है, सरलता दे रहा है, तो तुम वहां दिल खोल करके खर्च करते हो। और तुम वहां जब सेवा करते हो तो वह राजसी सेवा बन जाती है। जैसे तुम्हें व्यापार में उन्नति करनी है, तुम्हें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तब तुम सोचते हो कि हे प्रभु, हम तेरी सेवा करें, किस तरह करें। तब तुम परमात्मा को वहां जाकर के सेवा करते हो जहां परमात्मा को उसकी आवश्यकता होती है। इस भेद को समझ लेना कि हर शरीर में परमात्मा है और जो तन, जो जीवन कष्टों से गुजर रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है, अगर तुम उनकी परेशानियों को, कष्टों को दूर करने के लिए कोई सेवा करते हो और ये सोच के करते हो कि परमेश्वर, हम इस रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं कि आप इस तन के द्वारा जो कष्ट पा रहे हैं वो कष्ट दूर हों और आप तक राहत पहुंचे, तो यह सेवा परमात्मा की सेवा होती है और यह राजसी सेवा है। हमारे भारतवर्ष में दान का, पुण्य का बहुत महत्व है। मैं सेवा के विरोध में नहीं हूं, मगर दान, पुण्य और सेवा, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। भूखे को खाना खिलाओगे, उसका पेट भरेगा, तो उसके हृदय से जो आवाज निकलेगी और परमात्मा तक जाएगी, वह तुम्हारी राजसी सेवा में
परिवर्तित हो जाएगी। बीमार को दवा दोगे, वो जो राहत पाएगा तो उसकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलेगी वो परमात्मा को प्रसन्न करने का कारण बनेगी और वह परमात्मा की सेवा होगी। यह होती है राजसी सेवा। तुम कोई कार्य करके मनुष्य जाति को सुख पहुंचाते हो और उस सुख के कारण तुम्हारे रास्ते आसान हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, यह जादू नहीं है, लॉटरी का टिकट नहीं है, परंतु ये बोया हुआ बीज है। यदि ये अच्छी भूमि पे बोया जाए, फल लाने में समय तो लगता है, तुम्हें उसका इंतजार तो करना पड़ेगा। मगर क्या तुम किसी के झांसे में आकर के कोई कहे कि आज बो दे कल मिल जाएगा, तो लॉटरी का टिकट कटा बैठे? उससे तो यही अच्छा है कि अच्छी भूमि पर बीज डालो, इंतजार करो, अच्छी फसल आएगी और यह तुम्हारी राजसी सेवा होगी। यह तुम्हारे हाथों से किया गया कर्म, यह तुम्हारे धन का उपयोग तुम्हारे जीवन को मजबूत करेगा, सुदृढ़ बनाएगा, तुम्हारी परेशानियों से तुमको बाहर निकालेगा। निश्चित रूप से मनुष्य के हृदय से निकली हुई दुआ काम करती है। ये जो हवस है ना पर्चियों की, यह कोई काम नहीं करती। ये तो तुम अपनी सेवा को गटर में डाल रहे हो। गुरु के आशय को ना समझ करके जो तुमने सेवाएं की वो सब बेकार गटर में डाल दी तुमने। उससे बचो। और ये तुम देख भी रहे हो कि गुरु के आशय को ना समझ करके अपने मन के आखे लग करके, मन की कल्पनाओं में डूब करके जो सेवाएं तुमने की, उसके परिणाम तुमने देख ही लिए कि गुरु का मिशन नरक की यात्रा कर रहा है। अब आऊंगा मैं तीसरी सेवा पे। यह होती है सात्विक सेवा। इस सेवा का ताल्लुक है असंग्रह से। यहां व्यक्ति ईश्वर के परायण हो जाता है और ईश्वर के द्वारा जो कुछ मिलता है वह सारी मानवता को उपलब्ध कराता रहता है। यदि उसके पास ज्ञान है तो वह अबाध रूप से उस ज्ञान को बांटता है। यदि उसके पास धन की बारिश होती है तो वो धन बांटता है। यदि उसे सुख मिलते हैं वो सुख बांटता है। शक्तियां मिलती हैं तो शक्तियां बांटता है। यह इस प्रकार की सेवा है जैसे नदी बहती है, बहती चली जाती है, उसका उपयोग मानव जाति करती है। वो कभी संग्रह नहीं करती, कभी अपने बहते हुए जल का अहंकार नहीं करती। वह कभी दाता नहीं बनती कि मैं तुम्हें पानी दे रही हूं। जैसे बादल है बरस जाता है। कभी घोषणाएं नहीं करता स्टेज पे खड़ा हो करके। जैसे तुमने देखा रोटियां बांटी गई, पोस्टर लगाए गए, आओ गरीबों आओ भूखो, तुम्हें हमारे सदगुरु ने रोटियां भेजी हैं, खाओ और जय जयकार बोलो। ऐसी घोषणाएं नहीं करता बादल, बरस जाता है। और बादल ये भी नहीं कहता कि तुम हमारे हो कि पराए हो, लंगर तुम्हें मिलेगा। जैसे यहां हुआ पूछ पूछ करके मैंने देखा ग्रुप बने हुए हैं। कोई मेंबर बनना चाहे तो पूछा जाता है कि तुम निरंकारी हो कि नहीं हो। इन्होंने समाज को काट दिया, संसार से काट दिया, तुम्हें अहंकारी बना दिया, नाम दिया निरंकारी का और अहंकारी बना दिया। जो खुद को निरंकारी कह के अपने आप को इस दुनिया और समाज से अलग समझेगा, वो भली प्रकार जान ले कि वह कोई निरंकारी नहीं है, वह मात्र अहंकारी है। निरंकारी कहा नहीं जाता, हुआ जाता है। मानवता का सेवक
घोषणाएं नहीं की जाती, थोबड़े का अपना पोस्टर नहीं दिखाया जाता कि ये लो बांटने आ गए रोटियां और पियो चाय और ये पोस्टर देखो और बोलो जय जयकार, बल्कि गुप्त रूप से भय के साथ, नम्रता के साथ जो सेवा की जाती है। तो मैं आपको राजसी और सात्विक सेवा के विषय में बता रहा था। सात्विक सेवा दरअसल कोई सेवा होती ही नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। कोई भी आएगा, तुम्हारे पास जो अधिक है वो उसका भागीदार बन जाएगा। तुम उसमें ना देने वाले बनोगे, ना रोक लगाने वाले बनोगे। तुम तो बन जाओगे बहती हुई नदियाँ, बरसता हुआ बादल और झूमती हुई हवा। कोई तुम्हारा कितना भी उपयोग कर रहा है, तुम्हें इससे मतलब ही ना होगा, क्योंकि तुम में रहे ही नहीं। जब तुम रहे ही नहीं तो तुम प्रकृति का अंग बन गए, परमात्मा का हिस्सा बन गए। वो होती है सात्विक सेवा। तो आज सेवा के 3 प्रकार बताए। अपने मन की कल्पनाओं में, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मुखी, प्रचारक, जोनल, इनको पर्चियां मत कटाना। और एक इस कारण से भी मत कटाना कि इन पर्चियों ने जब हजारों करोड़ों का रूप ले लिया, हजारों करोड़ों रुपया, बेशुमार दौलत, तो ये हमारे गुरु को खा गई पर्चियां। इन पर्चियों से परहेज करो, अपने गुरु की भक्ति पे दाग मत लगाओ। तुम्हारा गुरु कहीं नहीं गया, शरीर छीन लिया गया, लेकिन वह तुम्हारे चारों तरफ है। एक एक पल तुम्हें देख रहा है कि तुम गुरु के आशय को समझे कि नहीं समझे। तो ये मैंने आज सेवा के विषय में कहा। उम्मीद करता हूं ये जालसाज लोग साजिशें कर रहे हैं। इनकी संगतें शुरू करने का, समागम शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि फिर से दौलत इकट्ठी होनी शुरू हो जाए। ये एक धंधा है, इससे बचो। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा संगत के विषय में। बहुत ब्रेन वॉश किया जाता है। संगतें संगतें, संगत करो, संगत करो। संगतों की क्वांटिटी बढ़ा दी गई। सुबह की संगत, शाम की संगत, साप्ताहिक संगत, महीने की संगत, रीजनल समागम, वार्षिक समागम, बच्चों की संगत, महिलाओं की संगत। ये इतनी ज्यादा संगत, कभी तुमने सोचा है कि ये संगत इनका गल्ला भरने का साधन बन गई है? इनकी दुकान में पैसा डालने का साधन बन गई है संगत। आज संगत पे बोलूंगा। संगत तो कुसंगत भी होती है। तुम इच्छाओं और वासनाओं से भरे हुए इंसान की संगत करते हो तो उस संगत का परिणाम क्या होगा? तुम बुरे इंसान की संगत करोगे, उसका परिणाम क्या निकलेगा? तुम बगुला भगत, ऊपर से परमात्मा के बड़े बड़े बोल वचन बोलने वाला, और शाम को ठट्टे मार के दावतें उड़ाने वाला, ऐसे आदमी की संगत में तुम क्या पाओगे? तो जो संगत है ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बल्कि गलत है। संगति का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि संगति भी कुसंगत होती है और अच्छी संगत होती है। राजसी संगत और सात्विक संगत, संगत के भी 3 गुण हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। दरअसल तुम भूल गए, गुरु ने सत्संग कहा था, सत्य का संग कहा था। ऐसा सत्संग नहीं कहा था
जहां बोलने वाले बकवास करके चिल्ला रहे हैं, सच है सच है सच है, बस चिल्लाए जा रहे हैं। मुंह से तो बोलते हैं सच है, अंदर उनके झूठ भरा पड़ा है, और तुम उनकी संगत कर रहे हो, और बदले में क्या ला रहे हो? बदले में झूठ ही लेके आ रहे हो। तो सत्य का संग बताया था। और जब गुरुलोप हो जाता है तो ये सत्संग कहां से शुरू होता है? ये तुम्हारी अपनी आपके संगत से शुरू होता है। महफिलों का संग, पार्टी का संग, क्या इस संगत को तुम समझते हो ये सत्संग है? सत्संग अपने आप से शुरू होता है। कभी अपने आप के अंदर बैठे हो, अपने अंदर झांक के देखो, हमारे अपने अंदर कितनी चालाकियां, कितनी बेईमानी, झूठ, छल कपट भरा पड़ा है। अपने आप का संग करके ही अपने आप को सत्य बनाओ, सत्य का संग करो, फिर कोई मिले ऐसा जो तुम पे इस सत्य का प्रभाव डाल सके, उसकी संगति सत्संग है। और तुम्हें मिल जाए इश्क सूफियाना, डांडिया नाचने वाला, कपिल शर्मा शो करने वाला, नंगे फैशन शो करने वाला, अमिताभ बच्चन के साथ ठट्टे मारने वाला, और राजनीतिक शोर मचाने वाला, पोस्टरबाजी करने वाला, विज्ञापन करने वाला, ऐसे आदमियों की संगति तुम्हें कहां ले जाएगी? तो दोस्तों, आज मैंने आपको मर्म बता दिया। तुम्हारी सेवा सात्विक ना बने तो कम से कम राजसी रहे। लॉटरी का टिकट, मुखी, प्रमुख, जोनल, ये पर्चियां मत कटाना, ये पाप हो जाएगा। मैं घोषणा करके कहता हूं कि अब जो मैं बोल रहा हूं इसके बाद ये पर्चियां कटाना महापाप होगा। इसका मतलब तुम सदगुरु की अवहेलना करने वालों के साथ हो, तुम गुरु का विरोध कर रहे हो। गुरु जिससे ज्ञान मिला था, जो लोप हो गया, जिसको हटा दिया गया, गुरु इस तरह चोले नहीं बदला करता। गुरु पहचानो, और गुरु शरीर छोड़ के विदा भी नहीं ले जाता। हरदेव है, हरदेव की संगति करो, सत्य का संग करो, सत्य के साथ बैठो, चुनो, क्वालिटी का सत्संग करो। ये महफिलों से, ये इश्क सूफियाना से मुंह मोड़ लो। ये कुसंगति है, ये सत्य का संग नहीं है। और सेवा, पर्चियां कटाना बंद कर दो, यह पाप होगा। गरीब की, कमजोर की सेवा करो। अगर मन में इच्छा भी है तो नम्र भाव से ईश्वर के नाम पे उन जरूरतमंदों तक, कमजोरों तक अपनी सेवा पहुंचाओ कि उसका पलट तुम्हें परमात्मा से तुम तक पहुंचे। और ये फसल बोने का और उगने का जो बीच में समय होता है, उसका इंतजार करो सब्र से। ये लॉटरीबाजी खत्म कर दो, और उसके बाद अगर तुम यात्रा में आगे बढ़ सके और जो तुम्हारा सात्विक सत्संग और सात्विक सेवा शुरू हो गई, तो वह लक्ष्य है, वह मंजिल है जहां मेरा सदगुरु बाबा हरदेव पहुंचाना चाहता था। वह वो लक्ष्य है जहां खुद हरदेव था। अगर तुमने उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए तो तुम में और हरदेव में किंचित फर्क न रह जाएगा।
गुरु का शिष्य गुरु का ही रूप होता है। यात्रा करने के बाद शोर शराबा मचाने वाले वो तो गुरु के मार्ग पे ही नहीं चलते, तो उनसे बचो। आज इतना ही, क्षमा याचना सहित। उम्मीद है जो जागेंगे। और एक आखिरी बात और है, बहुत से लोगों के दिलों में प्रश्न उठते हैं, बड़े बेचैन होकर के मेरे पास फ़ोन आते हैं, हम असमंजस में हैं, हमारा ये प्रश्न है। उनको नम्रता से निवेदन कर दूं कि प्रश्न का कोई भी बाहर का उत्तर काम ना आएगा। ये लोग तो बड़ी जल्दी उत्तर देते हैं। ये मुट्टू राजा स्टेज पे खड़े होकर के रेडीमेड उत्तर लाता है। ये रेडीमेड उत्तर ये किसी काम के नहीं है। तुम्हारा जो प्रश्न है वही तुम्हारा उत्तर है। इंतज़ार करो, प्रश्न अगर पैदा हुआ है तो वो अपना उत्तर खुद तुम्हारे अंदर लेके आएगा। इंतज़ार करो, प्रश्न की पूजा करो, प्रश्न की इबादत करो, प्रश्न को प्रबल होने दो। घबराओ मत। असमंजस या प्रश्न ये विरोधी नहीं है, ये तुम्हारे मित्र हैं। ये तुम्हें जगाने के लिए पैदा होते हैं। प्रश्न का पैदा होने का मतलब ही ये है कि तुम्हें जगाया जा रहा है, कोई शक्ति तुम्हें जगा रही है और उत्तर तुम्हारे अंदर से ही आएगा। मित्रों, ये जो जवाब देने की उत्सुकता रखते हैं, बड़ी जल्दी जवाब देते हैं, 90% तो ये अपनी महिमा मांगते हैं, अपनी जय जयकार मांगते हैं। ये उत्तर नहीं देते, ये अपनी जय जयकार करवाते हैं। ये जय जयकार कराना, मान प्रतिष्ठा के लिए जीना, तारीफ़ें करना, तारीफ़ें करवाना, ये जहर है। जहर से बचो, सत्य के मार्ग पे सचमुच चलो। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा संदेश। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।